लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? माइटोसिस के बारे में। मतलब माइटोसिस का पूरा मतलब कार्य काइरोकाइनेसिस का चारों फेजेस पढ़े थे हम लोग। साइटोकाइनेसिस से पढ़े थे। हाँ, साइटोकाइनेसिस भी पढ़े थे। पूरा माइटोसिस ही पढ़े हैं ना? जी, पूरा माइटोसिस पढ़े। तो माइटोसिस क्या होता है, डिफाइन करिए। Mitosis is an equational division of chromosomes from it means that the num the number नहीं नहीं of नहीं 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 नहीं, माइटोसिस chromosomes. इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन. ओके. Mitosis is a type of cell division in which two daughter cells are produced from one mother cell, and the daughter number of chromosomes in daughter cells remains same as the number of chromosomes in mother cells. यही ना होगा? जी, uh, how many stages are there in mitosis? two: karyokinasis and cytokinesis. When I am asking about different, so then you have to also explain about karyokinesis. Okay. In karyokinasis, there are four main phases: uh, prophase, metaphase, anaphase, and telophase. So, and in prophase, the chromatin condenses to form chromosomes, and the nuclear Chromosomes membrane. having two sister chromatids. Okay. जी, Having two sister gametes which is already formed in S phase of interphase, है ना? interphase. जी. और क्या होता है उसमें? Nuclear membrane and nucleus disappear, न्यूक्लियोलस. and न्यूक्लियोलस. nucleolus. जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब बोल रहे हैं nuclear तो membrane and nucleolus. जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो न्यूक्लियस तो डिसअपियर हो ही रहा है ना? और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नि- न्यूक्लियोलस, जी, है जी, ना? और क्या जी. होता है? And the centrioles moves to opposite, सेंट्रियोल and spindle divided into fibers two also. divided and move towards different two opposite poles, है ना? जी, Aster formation starts. Aster है ना, in animal cells. yes. और अगला फेज? In metaphase, the chromosomes line up or come in the equator, हाँ, chromosomes arranged on arranged in, on है ना? Arranged in the linear uh, manner on at equator, where? वो at क्या the बोलते हैं उसको? equator. इक्वेटर क्या नाम बोलते हैं उसको? क्या था? मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफोजिक मेटाफिजिक प्लेट है ना? मेटाफेजिक प्लेट, और कुछ एक नाम बोलते थे उसको शायद. मेटाफेजिक प्लेट और हाँ. और क्या नाम था? मेटा फिजिक प्लेट. और कुछ एक नाम था. हाँ, एक और चलिए नाम पता था। करिए तो बताइए. हम नहीं बताएंगे. चलिए सब पता करिएगा, है ना? जी, जी, पढ़िएगा. हाँ, हम बता देंगे फिर नहीं याद रखिएगा इसको. ठीक है ना? जी. और अगला अगला फेज कौन है? और इसमें और और क्रोमोसोम मोटा हो जाता मेटाफेज है में और एक और क्रोमोसोम. होता है। हाँ. क्या होता है बोलिए? मेटाफेज क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो सेंट्रोमेर में अटैच हो जाता है। हाँ. हाँ, और क्या कहते हैं, और क्रोमोसोम्स अरेंज हो एनाफेज, जाते उसके हैं. बाद एनाफेज। हाँ, एनाफेज में क्या होता और है? फिर एनाफेज में क्या कहते हैं, सेंट्रोम सॉरी, वो क्रोमेटिड्स जो होता है वो डी अटैच होने लगते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स। कहाँ मतलब पर से? स्पिंडल फाइबर खींचने लगता है उसको। हाँ. जी, और बीच से, और क्या कहते हैं, वो खींचता है तो स्पिंडल फाइबर का लेंथ कम होने लगता है, और दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाता है, और फरो भी बनने लगता है उसमें।
एनाफेज कौन में सा स्टार्ट हो जाता प्रोटीन? है बनना। हाँ, सेल मेम्ब्रेन में फरो बनना शुरू हो जाता है, किसमें, प्लांट सेल में कि एनिमल सेल में? एनिमल सेल में। तो बोलना पड़ेगा, प्लांट सेल में तो आपको जो सेल डिविजन प्लेट्स बनता है बीच में ना, सेंटर में। जी। एक आपको एनिमल सेल का डिवीजन आपको सेल मेम्ब्रेन की तरफ से शुरू होता है, प्लांट सेल का अंदर की तरफ से होता है, साइटोकाइनेसिस में। लास्ट फेज कौन है इसका, कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज? टेलोफेज। जीरो फेज बताइए। हाँ, इसमें क्या होता है कि हाँ, इसमें एनाफेज का बोल रहा। तो नहीं, फिर क्या एनाफेज का कहते हैं नहीं, इसमें मेटाफेज का, प्रोफेज का उल्टा होता है। हाँ, प्रोफेज। जी जी, प्रोफेज का उल्टा होता है। हाँ, इसमें न्यूक्लियस बन जाता है दोनों दोनों में, मतलब दो न्यूक्लियस बन जाता है और न्यूक्लियोलाई बन जाता है। और और क्या, हाँ हाँ, फिर वो क्रोमोसोम्स जो होता है उसका वापस से वो क्रोमेटिन के फॉर्म में, पतला क्रोमेटिन के फॉर्म में चेंज होने लगता है। डिकंडेंस होने लगता है। जी, पहले डिकंडेंस कंडेंस होने होता है तो लगता है। डिकंडेंस हो जाता है, हाँ। जी। और बस और लास्ट हाँ, फेज, फरो और डीप होने लगता है। लास्ट फेज माइटोसिस का। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या कहते हैं, फरो पूरा ये हो जाता है, पूरा डीप हो जाता है, मतलब दो उस इतना हो डीप जाता नहीं है रहता है, दो सेल अलग हो दो जाते सेल हैं। अलग हो जाता है। जी। हाँ ना, डीप तो होना शुरू हो जाता है आपको टीलोफेज में ही, लेकिन यहाँ हम्म। सेल सेपरेट हो जाता है। ये जी। फरो बनता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में डिवीजन प्लेट बनता है ना। हम्म। ठीक है, चलिए। और ये माइटोसिस क्यों जरूरी है, ये तो आपको हम शुरू से यही जान, इतना तो आपको पढ़ ही लिए हैं। जी। हाँ? जी। कैरियोटाइपिंग क्या है? जी। कैरियोटाइपिंग क्या है? यहाँ पर एक यूज दिया है माइटोसिस के स्टडी का, हम्म। कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या होगा? कैरियोटाइपिंग क्या? कैरियो मतलब क्या होता है, कैरियोन माने? कैर कैरियोन माने कैरियो क्या होता है? ये न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस। टाइपिंग, न्यूक्लियस का टाइपिंग नहीं, क्रोमोसोम दिखता है इस स्टेज में, तो क्रोमोसोम को उसके शेप और साइज के हिसाब से टाइपिंग करना, मतलब उसको क्लासिफाई करना या स्टडी करना, कैरियोटाइपिंग कहलाता है। ठीक है। जी। और आप उसमें काउंटिंग भी कर सकते हैं क्रोमोसोम का। वही ना होता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देख सकते हैं कि शेप साइज में डिफर कर रहा है या नंबर में डिफर कर रहा है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है ना। जी। ये आपको डिफरेंसेस थे एनिमल सेल के माइटोसिस में और प्लांट सेल के माइटोसिस में। ठीक है। ये जी। आपको सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, तो एब्सेंट रहेगा। एस्टर, जब सेंट्रियोल बन ही नहीं रहा तो एस्टर कैसे बनेगा? ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है प्लांट सेल में? स्पिंडल फाइबर्स प्लांट क्या सेल में तो कहते हैं, क्रोमोसोम, सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल तो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में होता ही नहीं है। ओ, प्लांट सेल में। हाँ, हाँ, ये क्या कहते थे, टिब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। याद रखिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसको। वहां जी। पर वो एस्टर नहीं, क्योंकि वह सूरज की तरह बनाने के लिए नहीं है कि रेस की तरह बनेगा, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों पोल पे जमा हो जाते हैं और अपना लंबा लंबा धागा की तरह बना के जुड़ते हैं आपको सेंट्रोमेयर से और खींचते हैं। ठीक है। सेंट्रियोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में भी होता है ना, सेंट्रियोल्स में होता है, लेकिन वो सेंट्रियोल में अंदर से निकलता है। ठीक है। इसमें सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस में क्लीवेज टाइप फर्रो बनता है और उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है अंदर से, है ना। इनवार्ड हो गया, आउटवार्ड हो गया, डायरेक्शन ऑफ डिवीजन। डायरेक्शन ऑफ डिवीजन का मतलब हो गया यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। क्या चीज? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस नहीं, साइटोकाइनेसिस। आप लिख जी। सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ साइटोकाइनेटिक डिवीजन है ना, कैरियोकाइनेटिक नहीं। और कहाँ होता है, तो सोमेटिक सेल्स में होगा, है ना। जी। बॉडी के सोमेटिक सेल्स में होगा, हमारे एनिमल में और प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, जहां पर ग्रोथ होता है ना। जी। जी।
अगला है हम लोग का, इसी माइटोसिस का ही अगला पार्ट है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, उनका अपना भी डीएनए होता है ना? जी। अपना भी डीएनए होता है ना, तो क्या उसका भी तो डिवीजन होना है ना साइटोकाइनेसिस में? हम्म। तो कैसे होगा? तो देखिए, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर यूनिक सेल ऑर्गेनेल्स बिकॉज दे आर सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं क्योंकि कि उसको कंट्रोल, उसका कंट्रोल कुछ सेल्यूलर डीएनए से होता है, बाकी वो अपना खुद का कंट्रोल खुद करते हैं। हम्म। ठीक है, जी। इसलिए ऑटोनोमस होता है तो सेल के डीएनए से वो फ्री रहता है, लेकिन पूरा जी। फ्री नहीं है, खुद फ्री है। बाकी उसका खुद का अपना कुछ काम के लिए राइबोसोम भी बनाता है ना? और वो हम्म। इसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोकैरियोट से पाया जाता है। तो मतलब इसको माना जी। जाता है प्रोकैरियोट्स टाइप का आपका सेल ऑर्गेनिज्म है। कभी ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहा होगा जो हमारे बॉडी के सेल ने उसको इनगल्फ कर लिया। ठीक है, हम्म। इस तरह से, है ना? दो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिल्स है आपके, कौन कौन से? ये आपको, ये आप क्या है? क्लोरोप्लास्ट है ना, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अपना हाँ। डीएनए है। तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी पहले आपको जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करे या डिवाइड करने से पहले, तो इनका भी डिवीजन हो जाएगा ना? जी। जब डिवीजन होगा तो अलग अलग सेल में जाएगा। ठीक है, तो अगर की पॉइंट देखिए तो दोनों में अपना डीएनए होता है, दोनों में अपना राइबोसोम होता है, 70s टाइप का राइबोसोम्स होता है। ठीक है, जैसा प्रोकैरियोट्स में होता है वैसे यूकैरियोटिक सिस्टम के वो किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स होते हैं 70s टाइप का, है ना? हम्म। अच्छा, यूकैरियोट में कौन सा टाइप का होता है? 50s। हमारे नहीं, 80s, 40 80s, 50, अच्छा। 80s 60+40 का 50s। 80s होता है, और 50+30 का जो होता है 70s होता है। 50%। भूल गए, याद रखिएगा इसको। जैसे अपना कुछ प्रोटीन बनाते हैं ये, हम्म, जी। और वो पार्शली डिपेंडेंट होते हैं न्यूक्लियर जीन्स पे कुछ, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। और एक बोला जाता है इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी का मतलब क्या? सिम्बायोसिस जानते हैं क्या होता है? से- नहीं। दो दो ऑर्गेनिज्म का अपने एक दूसरे के साथ मिल के रहना सिम्बायोटिक थ्योरी कहलाता है। पता है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट बेनिफिट लेते हैं। ऐसा एसोसिएशन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कहलाता है सिम्बायोटिक, हम्म। सिम्बायोसिस कहलाता है। ऐसा एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। इंडो सिम्बायोटिक का मतलब क्या हो गया? किसी के अंदर रह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है। तो हम क्या बोला जाता है, कभी जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है ना, कभी हम लोग तो सिंगल सेल से जब ये है इवोल्यूशन हुआ है साइंटिफिक साइंस के हिसाब से। ठीक है, तो हम्म। कभी बोला जाता है कभी कोई एक सेल ना इनगल्फ कर लिया होगा वैसे बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स को, पैराकैरियोटिक सिस्टम को, वो बहुत हाईली एनर्जी जनरेट करता होगा। अब वो अंदर आके उसको डाइजेस्ट नहीं किया, उसके अंदर ही रहने लगा, अब इसको एनर्जी सप्लाई करने लग गया, और वो उसको फूड सप्लाई करने लग गया, बाकी इन्वायरमेंट सप्लाई करने लग गया सेल। तो ऐसा जो डेवलपमेंट धीरे धीरे ये जो कुछ अपने कैरेक्टर को लूज कर गया, जो अंदर वाला हाईली एनर्जेटिक जो बैक्टीरिया रहा होगा, अब अंदर में मॉडिफाई होकर के वो बन गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह कोई कोई दूसरा सेल खा लिया होगा जो अपना फोटो से, वैसा आपको साइनोबैक्टीरिया बोल दीजिए, है ना? या फिर फोटोसिंथेसिस करने वाले को इसको, इसमें उसको खाया, उसके अंदर रहते रहते वो बन गया क्लोरोप्लास्ट, सॉरी प्लास्टिड। ऐसा जो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ये बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, ऐसा ही है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फिशन। फिर हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, उसका अपना मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया सेल जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पहले डिवाइड करता है, जैसे सेल डिवाइड कर रहा है ना हमारा वो बैक्टीरिया वगैरह डिवाइड करता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करेगा पहले सेल के अंदर। समझे? और ये जी। सब किस में होगा आपको, कौन सा जीवन में फिर होगा, है ना?
जी। जीवन हेलो। फेज में ही हो जाएगा, इंटरफेज में हाँ इंटरफेज में ही होगा। ठीक है। हम्म। तो फिशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया ही बनेगा, और फिशन के थ्रू क्लोरोप्लास्ट भी मल्टीप्लाई होगा, और ये सब इंटरफेस में ही हो जाएगा, तब जा करके हमारा जाएगा। कैसे डिवाइड करता है? सिंपल बाइनरी फिशन के थ्रू। बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में होता है, जो माइटोसिस टाइप का भी नहीं होता, वो अलग ही टाइप का होता है, वो बाद में पढ़िएगा कभी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उससे। ठीक है। हम्म। जैसे बैक्टीरिया में होता है, दो आइडेंटिकल ऑर्गेनेल बना लेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा, या एक क्लोरोप्लास्ट दो माइटोक्लो क्लोरो सॉरी प्लास्टिड बना लेगा, है ना। तो वो अपना स्प्लिट करके पहले अपने आप को ही कर लेगा। ठीक है। ये आपको किताब में नहीं होगा ना। तो सिंपल है, सेल ऑर्गेनेल्स भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा सेल माइटोसिस से पहले, है ना। यही है, ये सब आपको जरूरत नहीं है, खाली जी। फिगर दिखा रहे हैं, फिगर दिखाया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना। अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया को खा गया, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी कभी किसी जमाना में आपको बैक्टीरिया ही रहा होगा। तो जैसे भाई बैक्टीरिया आपका है, तो ग्रोथ मल्टीप्लाई करता है, वैसे ये भी मल्टीप्लाई करेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी साइनोबैक्टीरियम है, जो आपको फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो वो भी अंदर में उसी तरह से वो डिवाइड करेगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और ये सब इंटरफेज में ही मल्टीप्लाई कर लेगा, तो सेल डिवीजन होगा, उसमें जाएगा, क्या नाम बोलते हैं आपको, माइटोटिक फेज में जाएगा, ये सब इंटरफेज में हो जाएगा। ठीक है। जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के समय में ही अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। एक कुछ 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 पोल की तरफ चले जाएंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, और कुछ दूसरे से पोल की तरफ चले जाएंगे सेल में, है ना। जी। तो और साइटोकाइनेसिस में पार्टीशन होकर दो डॉटर सेल बना लेगा, ये तो आप समझ जाइएगा, इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और अगर नहीं हम्म। जाएगा तो प्लांट सेल का अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक ही सेल में रह गया, या सॉरी एनिमल सेल का या प्लांट सेल का एक ही प्लास्टिड रह गया, तो दूसरा सेल सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो सर्वाइवल होने के लिए दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, जी। लेकिन बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होगा। किसी में 50, किसी में 48, ऐसा होगा, 100% अगर देख लिया जाए तो 50-50 जाएगा, 45-55 जाएगा, ऐसा जाएगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन का कंट्रोल होता है। ठीक है। अगर सेल अपने माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन को कंट्रोल नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा बन जाएगा ना। इतना डीएनए है, लेकिन वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियर जीन से। ठीक है। प्रोटीन जी। रिक्वायर्ड फॉर डिवीजन आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियर डीएनए से भी बनता है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स बनेगा सेल डिवीजन के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होने के लिए न्यूक्लियर जीन जो है कुछ कंट्रोल करता है, बाकी वो अपना भी करता है। ठीक है। इसलिए उसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स बोले हैं, है ना। तो जब हम न्यूक्लियर डीएनए बोल रहे हैं, तो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी राइबोसोम्स बोलेंगे, है ना, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। और अगर यही हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स अलग हो जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होगा। या प्लास्टिडियल राइबोसोम्स अलग हो जाएगा, जो प्लास्टिड्स के अंदर पाया जाता है। दोनों के राइबोसोम्स में डिफरेंस है। जो हमारा साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है यूकैरियोटिक सिस्टम में, है ना, वो जी। 80s टाइप का होता है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल या प्लास्टिडियल राइबोसोम है, वो 70s टाइप का होता है। ठीक है। हम्म। तो हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ लिया पूरा। माइटोसिस में देखा हमने दो जेनेटिकली आइडेंटिफाइड डिप्लॉयड, डिप्लॉयड डॉटर सेल बोलने जरूरी नहीं है, मतलब सेम एज मदर सेल बनेगा। जैसा पेरेंट सेल होगा वैसा ही। अगर ट्रिप्लॉयड है पेरेंट सेल, तो ट्रिप्लॉयड बनेगा, टेट्राप्लॉयड है तो टेट्राप्लॉयड बनेगा। ठीक है ना। और ये कैसे होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। ठीक है। जी। इंटरफेस जो होता है क्रूसियल होता है, वहीं पर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। स्पिंडल, ये सब आपको जरूरी नहीं है किसी चीज। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मियोसिस पे। किसका मियोसिस। बता सकते हैं कुछ? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, और द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस। ये समझिएगा आगे के चैप्टर के लिए आपके लिए जरूरी है, जब हम वो पढ़ेंगे जेनेटिक्स,
तो म्योसिस भी जरूरी है। क्यों? म्योसिस के थ्रू हमारा बनता है गैमेटिक सेल्स। गैमेट समझते हैं आप? गैमेट हाँ समझते हैं? हाँ, हाँ, जो वही। पेरेंट्स, जो दो पेरेंट्स के अलग अलग हाँ सेल्स होते जी। हैं, जो आपको हाँ, फ्यूज फर्टिलाइज करके करके एक तो फर्टिलाइज करके नया जाइगोट ऑर्गेनिज्म बनाता बनाते है हैं। जी। हाँ, तो वो बनता है म्योसिस के थ्रू। अब हमारा सेल जो है, ठीक है, और हमारे ऑफस्प्रिंग जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, तो ऑब्वियसली मदर का हाफ जाता है और फादर का हाफ जाता है क्रोमोसोम्स, यही ना है? हम्म तो गैमेटिक सेल्स ऑब्वियसली आधा ही रखेगा, जहां से बन रहा है उस सेल से क्रोमोसोम्स हम्म रखेगा ना। गैमेट्स आधा ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखेगा ना, चाहे जिस सेल से ही बन रहा है वो उसका। हम्म, जी इसलिए इस टाइप ऑफ, हम लोग अभी म्योसिस पढ़ रहे, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन नहीं पढ़ रहे हैं गैमेट्स का, तो हम लोग सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स पढ़ रहे हैं। तो गैमेट्स में उसके मदर सेल्स का आधा ही क्रोमोसोम होगा, इसलिए जब मदर सेल से जब आधा हो जाए तो हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन समझ गए क्यों बोलते हैं? हम्म, आधा। गैमेट्स बनाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, इसको याद कीजिए। म्योसिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, है ना, सच सच एज स्पर्म एंड ओवा इन एनिमल्स, है ना, स्पर्म और ओवम बनेगा एनिमल्स में, और पॉलिन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स बनेगा प्लांट सेल्स में। ओके, इट इज जी कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ इन ऑफस्प्रिंग, है ना? क्लियर है? जी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। डिफिनीशन वही है। आ, ये हैप्लॉइड अगर टेट्राप्लॉइड सेल है तो उसका डिप्लॉइड से बनेगा गैमिट। समझे? हम्म हम लोग वीट वीट जानते हैं? वीट, हम लोग क्या? कॉमन वीट बहुत तरह, वीट वीट कॉमन वीट, गेहूं। हाँ हाँ हाँ, जो जानते हैं। कॉमन गेहूं है इसको हम लोग एस्टिवम बोलते हैं, टाइटिकम एस्टिवम। इसमें ये हेक्साप्लॉइड होता है। एक टाइटियम ड्यूरम भी होता है जो टेट्राप्लॉइड होता है। जो हम लोग नॉर्मल गेहूं गेहूं खाते हैं वो हेक्साप्लॉइड होता है, मतलब हर क्रोमोसोम का 6 सेट होता है। समझे? तो जी अगर गेहूं का अगर वो बनेगा पॉलन ग्रेन या ओव्यूल, तो वो टिप्लॉइड होगा, होगा ना? जी। तो जो मदर सेल है, मदर सेल का आधा रखेगा, तो यहाँ पर डिप्लॉइड या डिप्लॉइड और हैप्लॉइड नहीं बोल करके, है ना, डिवीजन इन विच a cell divides to produce offspring having half this chromosome number, है ना, produces two cells, जी, type of cells divides to produce two नहीं, यहाँ पे 4 cells बनता है। कितना बनता है? फोर्सेस। 4 सेल्स। याद रखिए, माइटोसिस में 2 सेल बनता है, म्योसिस से 4 सेल्स बनते हैं। और हर में आधा रहता है क्रोमोसोम। 4 बनेगा, चारों में आधा 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 रहेगा। जैसे मान लीजिए, अ, हमारे में क्रोमोसोम कितना है इन ह्यूमन बींग्स में? 23 पेयर्स। हाँ, तो 46 है, तो 46 23 जी। पेयर है। हाँ, ट्वेंटी हाँ थ्री है, फिर पेयर से तो आधा, तो 46 से आधा 23 हो रहा है। तो चारों सेल में 23 23 होगा। ठीक है, हम्म, तो जी जी। सेल को 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। कितना बार करना हम्म, पड़ेगा? 2 बार। एक सेल 2 बार डिवाइड करेगा, है ना, तब जी। ना होगा। एक बार हम्म, डिवाइड करेगा तो बनेगा आपको हैप्लॉइड से, मतलब आधा क्रोमोसोम रखेगा, और दूसरी बार फिर डिवाइड करेगा तो माइटोसिस की तरह डिवाइड कर जाएगा वो। समझे? हम्म, दूसरा तब ना इक्वेशनल हो जाएगा। पहला बार 23 गया, फिर 23 23 सब में दोनों में गया। क्लियर है? तो क्या जी। बोल रहे हैं, एक सेल है, सॉरी, एक सेल है, इसमें मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है। ये एक बार डिवाइड करके 2 बनाएगा, ये रिडक्शनल डिवीजन होगा। इसमें 23 बनेगा क्रोमोसोम, और इसमें भी 23 जाएगा। फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा। अब जो डिवाइड करेगा ये माइटोसिस की तरह करेगा, 2 बनाएगा सेल इसमें, है ना, यहाँ पर भी 2 बनाएगा। और माइटोसिस की तरह है तो इक्वेशनल है, तो 23 इसका है तो 23 इसमें भी, जैसा भी जाएगा 23 23। ठीक है,
समझ गए? जी 23 का मिल जाएगा। तो यही है आपको म्योसिस। तो आगे देखते हैं म्योसिस का। वेयर डज म्योसिस अकर्स, कहाँ होता है म्योसिस? गैमेट्स हेलो। वाले। हेलो जी। हाँ हाँ, कहाँ होता है? गैमेट्स। ह्यूमंस में हम्म, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ओवरी में जी ओवम फॉर्मेशन होता है, प्लांट फ्लावरिंग प्लांट में चल जाए तो पॉलन ग्रेन्स बनता है एंथर्स में, और ओव्यूल्स बनता है ओवरी में, प्लांट सेल्स में। ठीक है। हम्म तो इनको सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। जी और इम्पोर्टेंस ऑफ म्योसिस क्या है? अरे गैमेट्स बनाएगा तभी ना हम्म। आपका कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन होगा और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, हेरिडिटी के लिए। जी हाँ। जी तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखता है। क्यों? आधा मदर से आया, आधा फादर से आया। ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रखेगा, रखेगा ना? नहीं जी होगा तो हर बार, अगर नहीं होगा म्योसिस और माइटोसिस से ही अगर गैमेट्स बनते तो क्या होता? हर बार ऑफस्प्रिंग डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता, होता ना? हम्म। इसलिए म्योसिस जरूरी है ना, कि जनरेशन से अक्रॉस जनरेशन जो है क्रोमोसोम नंबर सेम रखने के लिए म्योसिस का होना जरूरी है। जी हम्म। अगला क्या है, देखिए। प्रोड्यूसेस गैमिट्स, गैमिट बनाएगा। ठीक है। क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। हाँ, जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? क्या? क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशंस, है ना? म्योसिस का इंपॉर्टेंस है, जेनेटिक वेरिएशंस होता है। सुने कभी? जेनेटिक्स वेरिएशन। वेरिएशन, हाँ, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके का। डिफरेंट। वेरिएशन मतलब होता है किसी चीज से डिफर होना। हम्म। हमारा, हम इंसान हैं, ठीक है। जी मेरे फादर से हम कुछ मिलते हैं, आँख कान नाक सब मिलता है, लेकिन फिर भी हम फादर से अलग दिखते हैं, दिखते हैं ना? हम्म। तो एक ही स्पीसीज में एक मतलब सेम उनके ऑफ स्प्रिंग में ही डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस वेरिएशन कहलाता है। ठीक है। अच्छा। जी यही डिफरेंस। अब वेरिएशन कैसे होगा? वह क्रोमोसोम तो जा ही रहा है उनका, जा रहा है ना? हम्म। तो लेकिन आधा आधा जा रहा है। और है, इसमें मियोसिस में एक स्टेज आता है, दिखाएंगे, जिसमें क्या करता है ना, अब दो सेट क्रोमोसोम का है ना, तो दोनों सेट आपस में कुछ एक्सचेंज भी कर लेता है, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो वहां एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, तो नया क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बात नहीं समझ में आया? देखिए, एक क्रोमोसोम ऐसा होता है ना, एक क्रोमोसोम और ऐसे है। हम्म हमारा डिप्लॉयड सेल है तो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हर का दो सेट होता है ना। इस मियोसिस में एक स्टेज ऐसा होता है जब नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सॉरी होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम कहलाता है होमोलोगस, लेकिन नॉन सिस्टर हम्म। क्रोमैटिड्स है। ये दो, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये और हाँ ये हाँ सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना? हाँ। और लेकिन ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस मतलब एक जैसा, हम्म। क्योंकि दो सेट है तो दो। अब हो सकता है इसमें जो जीन यहाँ पर हो वो जीन यहाँ पर नहीं हो, दूसरा उसका दूसरा फॉर्म हो, है ना? तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन को बोलते हैं एलील, लिख लीजिए टर्म एलील्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील। एक ही जीन का अलग अलग, जैसे हमारा है, हाइट का जीन होता है, किसी के लिए टॉल होता है, किसी में ड्वार्फ होता है ना? तो ड्वार्फ जी और टॉल दोनों का जीन जो है तो आपके हाइट के लिए ही। हम्म। तो ये दोनों एलील्स कहलाते हैं, ALLELE, है ना? जी एलील्स। तो एलील्स पढ़िएगा, इसलिए बोलते हैं आगे वाले चैप्टर में, इसलिए बता रहे हैं। तो एक क्रोमोसोम में पोजीशन सेम है, तो टाइप ऑफ जो जीन होगा सेम रहेगा, लेकिन हो सकता है जीन में चेंजेस हो। अब
इस मियोसिस में एक स्टेज ऐसा होता है जब ये क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड और ये क्रोमोसोम का क्रोमेटिड आपको क्रॉस ओवर कर जाता है, ऐसे बनता है, ऐसे, समझे? क्रॉस ओवर करता है, क्रॉस ओवर करके क्या करेगा ना, इसका ये वाला पोर्शन ये लेके निकल जाएगा, और इसका ये वाला पोर्शन लेके ये निकल जाएगा, उसी तरह इसका ये वाला पोर्शन लेके ये निकल जाएगा, और इसका ये वाला पोर्शन लेके ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा ना, क्रोमोसोम्स में। हाँ? जी जी। तो यहाँ पर नया कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम का बन गया कि नहीं बन गया, जीन का? हाँ हाँ, बन गया। नया कॉम्बिनेशन बना तो वेरिएशन होगा, होगा कि नहीं होगा? जी। तो इसीलिए वेरिएशन है। देखिए बोलते हैं ना, कुछ कैरेक्टर फादर से आता है, कुछ कैरेक्टर मदर से आता है, बोलते हैं ना। हम्म। जी। और कितना कितना, फादर से 50% कैरेक्टर आएगा, मदर से 50% आएगा। अगर आप पूछेंगे दादा से कितना परसेंट कैरेक्टर आएगा, तो क्या बताया जाएगा? 25। हाँ, 25। दादा से 25, दादी से 25, नाना से 25, नानी से 25, होगा ना? फिर जी। और पीछे वाले जनरेशन में चले जाए तो 12.5 हो जाएगा, हम्म। होगा कि नहीं? जी। तो वेरिएशन होता रहता है, इसीलिए वेरिएशन होता रहता है। और बहुत ही जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें दो तरह के दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे एक ही तरह इसके, मतलब मेल एंड फीमेल, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर एक ही सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया में हो गया या लोअर ऑर्गेनिज्म में हो गया, उनको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? जी। क्लियर है? हम्म। तो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, 23 पेयर्स होता है, फिर तो रिड्यूस होकर 23 क्रोमोसोम्स हो जाएगा। 23 पेयर से 46 से 23 क्रोमोसोम्स हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, जैसे ह्यूमन बींग्स में है। फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन जब होगा दो गैमेट्स का, तो फिर रिस्टोर हो जाएगा डिप्लॉयड नंबर, है कि नहीं? नहीं। जी। दिस इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर। यही है, देखिए, फिगर फिगर दिख रहा है आपको ना? हेलो? हाँ। हेलो। मेरा नेटवर्क हेलो। बहुत अच्छा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, दिख रहा हाँ। है। हाँ, तो ये देखो, मान लो एक पेरेंट सेल है, इधर दूसरा पेरेंट सेल है ना, इधर मदर सेल है, इधर मेल फादर का, इधर मदर का, तो इसमें आया म्योसिस हुआ। म्योसिस में आपको देखिए, दो, 2n2n लिखा हुआ है, तो फिर एन सेल बना, फिर एन सेल से फिर 4n बन गया। ये इसके कहने का मतलब क्या हुआ, एन लिखने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा है, एक ऐसा है ना? और इसमें क्या हो गया, एक ऐसे ऐसे क्रोमोसोम डबल है ना, यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इसी के ये हो गया। तो पहले 2n से 2n हुआ, डिप्लॉयड हो गया, डिप्लॉयड से टेट्राप्लॉयड हो गया ना? जी तो एन चला जाएगा, आधा एन इधर आधा एन इधर, दोनों दोनों, फिर ये आगे बढ़ के डिवाइड हो जाएगा। यही होता है ना? जी। तो ये आपको म्योसिस का है, डीएनए कॉपीज का होता है। तो म्योसिस को दो पार्ट होते हैं, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। क्या होते हैं? मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2। म्योसिस 1 जो होता है, ये जैसे कहला रहा है, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। म्योसिस 1 रिडक्शन, एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन म्योसिस 1 है ना? याद रखिए, म्योसिस जैसे माइटोसिस को हम लोग कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस से बना रहे थे, म्योसिस को दो पार्ट में, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। म्योसिस 1 में भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होगा, और म्योसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है? जी। हाँ। तो यहाँ पर जो है, म्योसिस 1 में आपको रिडक्शनल डिवीजन हो गया, 2n से n बन गया, और यहाँ म्योसिस 2 होगा जो सीधे माइटोसिस की तरह होगा, और आपको एन से एन के दो दो से, इसके यहाँ से दो बने, और यहाँ से दो बन गए, 4 सेल। क्लियर है? तो जी। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें चार आपको ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं, और इन डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम जो होते हैं कि मदर सेल्स का आधा होता है। क्लियर है? समझ में आया? जी। जी। चलिए आगे चलते हैं। यही है, यही चीज को फिर बता दिया गया।
मियोसिस वन में डुप्लीकेशन एंड रिकम्बिनेशन होता है, और मियोसिस में क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। क्रोमेटिड्स जो होता है ना, देखिए ऐसा क्रोमेटिड्स ये होता है ना, ये क्रोमेटिड होता है ऐसे, है ना। मियोसिस वन में ये जो यहाँ पर से अलग होता था ना दोनों, ये वो नहीं होता था। होता है मियोसिस वन में दो क्रोमोसोम का सेट है, एक सेट इधर चला जाएगा, एक सेट इधर चला जाएगा। और जब मियोसिस टू में आएगा तो यहाँ पर क्रोमेटिड्स का टूटेगा वो सेंट्रोमेयर से। क्लियर है। जी। चलिए आगे चलते हैं फिर तो। यही चीज है, देख लीजिए आप ये फिगर देखिए। हमारा ये नॉर्मल सेल है ना। नॉर्मल सेल है जो हम लोग 46 क्रोमोसोम्स बोलते हैं ना। ऐसा है, एक ही क्रोमेटिड रहता है इसमें। फिर एस फेज में जाकर के ये आपको बना लेगा, डबल क्रोमेटिड बना लेगा ना, है कि नहीं। जी। और ये कभी कभी ओवरलैप कर लेता है, बोले ना, दो क्रोमोसोम एक दूसरे से आपको ट्रांसफर कर लेता है जेनेटिक मटेरियल। देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाल वाले में ब्लू आ गया, ब्लू वाले में लाल चला गया, तो हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, है ना। फिर ये अलग होता है। अलग होता है तो दो सेट क्रोमोसोम है ना, तो ये सेट क्रोमोसोम में ये आपको सेंट्रोमेयर से अलग नहीं होगा। एक सेट क्रोमोसोम का इधर चला जाएगा, एक सेट इधर चला जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर दो सेल बन गया, बना ना। अब ये सेल में आएगा तो इस सेल में क्या होगा, आपको यहाँ पर जो मियोसिस टू शुरू होगा, मियोसिस टू शुरू में होगा तो यहाँ से सेंट्रोमेयर से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होंगे, और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे। क्लियर है। समझ में आया ये। हाँ, आया। आया नहीं आया तो बोलिए, फिर से समझाएंगे। हेलो। जी। आ गया ना। आया सब। आ, आया, चलिए। तो हैप्लॉइड वर्सेस डिप्लॉइड, हैप्लॉइड किसको बोलते हैं बताए थे। एक क्रोमोसोम वाले को, जो मतलब एक माइटोसिस क्रोमोसोम, में जो बनता एक है। नहीं, एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सेट ऑफ, जी जी। हाँ हाँ। एक क्रोमोसोम बोलिए तो आप, ये तो 23 पेयर्स है, डबल सेट है। एक सेट में 23 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम थोड़ा ही है। सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज, cells having single sets of chromosome is known as haploid cells, and cells having two sets of each chromosomes, and sorry, one set मतलब दो हो गया ना, one pair of each chromosome is known as diploid cell। ठीक है, वन पेयर, अब वहां से वन सेट क्रोमोसोम, और यहाँ पर वन पेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जी। म्योसिस अकर्स इन टू सक्सेसिव डिवीजन, बताया था ना, म्योसिस दो बार में, दो डिवाइड, एक बार डिवाइड करेगा फिर डिवाइड करेगा, तो म्योसिस अकर्स इन टू सक्सेसिव डिवीजन। पहला कहलाएगा, क्या कहलाता है। रिडक्शन डिवीजन। और म्योसिस वन या रिडक्शन डिवीजन। दूसरा, मेयोसिस टू या माइटो माइ म्योसिस वन में बोलते माइटोटिक। हैं होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। क्या होता है, जी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं। हेलो। तो हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसको बोलेंगे। होमोलोगस जो सेम में हाँ, देखिए, सेट में से। क्रोमोसोम है, एक पेयर है, हाँ। एक पेयर क्रोमोसोम है ना, तो जी जी। एक पेयर के दो अलग अलग क्रोमोसोम्स कहलाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो अलग अलग क्रोमेटिड है ना। जी देखिए, ये क्रोमोसोम है एक, है ना, एक क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, ये एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है। इसी क्रोमोसोम का दूसरा सेट जो होगा, है ना, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम कहलाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स है, और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, एक सेट आया हुआ है मदर से, एक सेट आया हुआ है फादर से, है कि नहीं। हेलो। जी। हेलो। हाँ,
अच्छा, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम एकदम एक जैसा होगा? हेलो। जी बोले होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक जैसा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में? नहीं, क्यों? ये क्यों जीन नहीं का हो? तो डिफरेंस हाँ, जीन का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि एक मदर से आया, एक फादर से आया। हो सकता फादर्स है उनके जीन्स जीन्स के टाइप्स जो होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन सीक्वेंस होता होता है। है जी। हाँ, तो वो चेंज हो जाएगा। किसी में एक एलील होगा, एलील होगा तो दूसरे में उसी जीन का दूसरा एलील हो सकता है। दूसरा है। हो सकता है ना? हम्म, ठीक है, तो म्योसिस वन रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें वन पेयर जो होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम में चला जाता है। ठीक है, और म्योसिस टू जो होता है सेम होता है माइटोसिस के टाइप का। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड अलग होगा और फोर हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं लास्ट में। ठीक है, यही है म्योसिस। म्योसिस को अब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो म्योसिस वन क्या है? म्योसिस वन और म्योसिस टू। ठीक है। हेलो। जी म्योसिस वन एंड म्योसिस टू, क्लियर है? जी म्योसिस वन में हो गया इंटरफेस। इंटरफेस के बाद आ जाएगा प्रोफेज वन। डिवीजन में वही सब नाम है, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। ये हो गया म्योसिस वन का पार्ट। म्योसिस टू में आ जाएगा प्रोफेज वन टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू। ठीक है, क्लियर है? ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में सब कुछ सेम होगा, समझे? जो माइटोसिस में होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। कुछ डिफरेंसेस क्या है? एनाफेज में डिफरेंस आ जाएगा एक ठो, है ना? और प्रोफेज में आ जाएगा, प्रोफेज में, फेज में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। माइटोसिस अकर हो गया, इस तरह से होता है। ये है प्रोफेज जो होता है, उसमें किसका प्रोफेज है? प्रोफेज वन। बात समझ? प्रोफेज। आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर? जी क्लियर आवाज नहीं आ रही तो बताइए। आर यार। 10 बज गया, ठीक है। चलिए 10 मिनट और बताएंगे, फिर इसके बाद कर लीजिए। तो म्योसिस में हम लोग क्या बताए थे? दो पार्ट है, म्योसिस वन, म्योसिस टू। म्योसिस वन में आपके वही फेजेस है, इंटरफेज, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। म्योसिस टू में भी आ जाएगा आपको प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। एक डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पर आपको। क्या डिफरेंस है? कि इसमें जो क्रोमोसोम का बढ़ता है ना, तो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं होते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, तो रिडक्शनल डिवीजन होता है। और यहाँ पर आपको कुछ क्रॉस ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है ना? और प्रोफेज, बाकी प्रोफेज वन, मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, ये पूरा का पूरा माइटोसिस की तरह होता है। माइटोसिस याद है ना? जी जी तो म्योसिस टू आप सेम वैसे ही लिखिएगा जैसे माइटोसिस लिखते हैं। लेकिन म्योसिस का स्टडी, म्योसिस वन का स्टडी जो है वो आप देख लीजिए क्या है, वो बाकी याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं। म्योसिस वन, म्योसिस टू देखिए अब क्या है। म्योसिस वन में इंटरफेज हो गया। इंटरफेज जानते हैं आप, इंटरफेज सेम वैसे ही होगा जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक है। प्रोफेज वन में सिनेप्सिस होता है। फिर मेटाफेज वन होता है, जहां पर टेट्राइड लाइनअप होता है। टेट्राड, टेट्राड क्या है अभी पढ़ेंगे। टेट्राड क्या है ना, आप देखिए, एक क्रोमोसोम ऐसा है ना, उसी का दूसरा फॉर्म ये है। दो सेट होता है ना। हेलो। हेलो। जी आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही आ बेटा? रही है। जी आ रही। बोले दो सेट क्रोमोसोम पाया जाता है, मालूम है? दो पेयर पाया हाँ जाता है। दो पेयर पाया जाता है, तो एक दोनों अरेंज हो गया। इसमें ऐसे एक दूसरे का क्रॉसिंग ओवर भी होता है, जेनेटिक मटेरियल का, ही भी बताया था हमने, बताया था ना? जी तो ये जो क्रोमोसोम ऐसा स्टेज में जब रहेगा, इसको बोलते हैं टेट्राड स्टेज। क्या बोलते हैं? टेट्राड। चार है ना, एक सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरा क्रोमेटिड, तीसरा क्रोमेटिड, चौथा क्रोमेटिड। चार क्रोमेटिड का स्टेज है। तो ऐसे स्टेज को बोलते हैं टेट्राड स्टेज। तो यहाँ पर टेट्राड बनता है आपको प्रोफेज वन में, और मेटाफेज वन में जाके उसे ही रहता है टेट्राड स्टेज में।
ठीक है, और यहाँ पर जो अलग होगा ना, तो यहाँ से क्रोमोसोम का ये पोर्शन खिंचाएगा जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, और ये सिस्टर ये सेंट्रोमियर से नहीं होगा अलग। ठीक है, बाकी एनाफेज में वही होता है, सिर्फ यहाँ पर नॉन डिस्टेंस मतलब उसका सेल मतलब क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड्स रह जाते हैं, और दो एक तरह के क्रोमोसोम अलग होते हैं। एनाफेज वन, टेलोफेज वन, साइटोकाइनेसिस वन, ये सब ऐसे ही होता है। सिर्फ डिफरेंस हो रहा है आपको प्रोफेज वन में, मेटाफेज वन में, एनाफेज वन में। एनाफेज वन में यहाँ पर आपको सेंट्रोमियर अलग नहीं होता है। आगे चलते हैं, देख लेंगे। तो ये प्रोफेज वन का स्टेजेस है, क्या है? प्रोफेज वन जो होता है आपका किसमें, माइटोसिस वन में। प्रोफेज वन में 5 स्टेजेस होते हैं, याद रखिएगा। प्रोफेज वन के कितने स्टेजेस होते हैं मियोसिस के? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। पहुंच गए? क्या चीज है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। क्या क्या? बोलिए। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, हाँ, डिप्लोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। आपका दो सेट है, दो पेयर है ना? एक पेयर है, एक क्रोमोसोम एक है, ये दोनों एक जैसा है। समझे? एक मदर से आया है, एक हर सेट का अर्थ होता है। इसमें आपको बना सिस्टर क्रोमैटिड्स बना, ऐसे बन गया क्रोमोसोम। यही ना था, प्रोफेज वन में आपको कंडेंस हो गया क्रोमोसोम, प्रोफेज वन के लेप्टोटीन में कंडेंस हुआ। दूसरे स्टेज में गया तो यहाँ पर एक दूसरे के नजदीक आके सटने लग गया, सटा ना। पैकेटीन में एक दूसरे से क्रॉस ओवर बना लिया। क्या बना लिया? पैकेटीन में क्रॉस ओवर बना लिया, टेट्राड स्टेज हो गया। यही फिर उसके बाद आ जाए डिप्लोटीन में, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लिया दोनों क्रोमोसोम अपना। जैसा आर्म का, वो आर्म में ही थोड़ा सा एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, डायकिनेसिस में अलग हो जाएगा। ये प्रोफेज वन में है। फिर क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर क्या है बताइए? क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ, है ना, जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू क्रोमोसोम्स। यही होगा ना? जी जी हाँ, जी। यही है। तो देखिए, एक अलग अलग कलर से दिखा रहा है क्रोमोसोम को, एक ही सेट है, एक पेयर है, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, दोनों आया या जुड़ा, यहाँ पर एक्सचेंज किया मटेरियल का। ये जेनेटिक एक्सचेंज हो गया मटेरियल का, देखिए है ना, कुछ क्रोमोसोम इधर ले आया, यहाँ पर दो दो क्रॉसिंग ओवर हो गया, है ना। यहाँ पर 20 से क्रॉसिंग ओवर हो गया, यहाँ से 20 से, कभी कभी एक साइड से भी लेके ये इतना पोर्शन इधर हो सकता है, कभी कभी यहाँ का भी हो सकता है। तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। आपके क्रोमोसोम में जीन का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना? हो रहा है। जी। इसमें जो जीन का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, याद हाँ देखिए, हाँ। इसमें जो आपको जीन थे ऑर्डर, उसमें इसमें जो जीन का ऑर्डर था ये स्विच कर गया, तो रिकॉम्बिनेशन हुआ ना। जी तो ये एक ही मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम के। लेकिन इस वाले में नहीं हो रहा है, तो एक जो है नॉन रिकॉम्बिनेट भी रहेगा, और जिसमें चेंज होगा उसको रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स बोल देंगे हम लोग। क्लियर है? जी ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये रिकॉम्बिनेंट है क्रोमेटिड्स। क्लियर है? जी। चार चार क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों, तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा, है ना। क्लियर? जी, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन हो गया। फिर उसी तरह फिर फर्स्ट सेल डिवीजन, अब उसी तरह से बाकी आगे सेल डिवीजन होता रहेगा। बस पहला सेल डिवीजन जब हो रहा है आपको, तो इसमें यहाँ से अलग नहीं हो रहा है। देख रहे हैं? यहाँ पर से सेंट्रोमेयर से अलग नहीं हो रहा है। एक सेट क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक सेट क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। तो ये रिडक्शन हो गया क्रोमोसोम में, हो गया ना। मियोसिस रहता तो यहीं पर जो आपको, अगर है ना, फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज में जाता, मेटाफेज में जाएगा तो इसमें मेटाफेज में वही होगा जो मेटाफेजिक प्लेट पे, है ना,
मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो रहा है आपको, और वहां पर एनाफेज में जाएगा। एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फाइबर आकर के इनसे अटैच करेगा। ठीक है, लेकिन स्पिंडल फाइबर इस साइड से नहीं अटैच कर पाएगा, क्योंकि दोनों अरेंज हुआ है ना टेट्राड की फॉर्म में। एक स्पिंडल फाइबर इधर आके अटैच होगा, एक स्पिंडल फाइबर इधर आके अटैच होगा। क्लियर है? देखिए, है ना, स्पिंडल जी फाइबर एक ही तरफ से ऐड होगा, एक ही तरफ से, बीच से नहीं हो रहा है, इसलिए क्रोमोसोम को खींचेगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स को नहीं अलग करेगा। बात समझ में आया? जी तो यहाँ पर इंडक्शनल डिवीजन होगा, और फिर जाके एनाफेज के बाद टीलोफेज में जाएगा। टीलोफेज वैसे ही हो, टीलोफेज वन में जाएगा। टीलोफेज वन में वैसे ही होगा जैसे आपको माइटोसिस में होता है। फिर टीलोफेज साइटोकाइनेसिस वन होगा। साइटोकाइनेसिस वन के बाद फिर चला जाएगा प्रोफेज टू में। प्रोफेज टू में जाएगा तो वहां पर वैसा होगा जो माइटोसिस वन के प्रोफेज में होता है, माइटोसिस के प्रोफेज में होता है। फिर मेटाफेज में जाएगा। मेटाफेज में भी वैसे ही होता है जैसे प्रोफेज के, सॉरी, माइटोसिस के मेटाफेज में होता है। मेटाफेज टू के बाद एनाफेज थ्री में एनाफेज टू में जाएगा। एनाफेज टू में भी वैसा ही प्रोसेस होता है जो मेटाफेज, सॉरी, माइटोसिस के मेटाफेज में होता है। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो मियोसिस टू जो होता है वो सीधे सीधे माइटोसिस होता है। और मियोसिस वन होता है, उसमें प्रोफेज में आपके 5 स्टेजेस जुड़ जाते हैं। कौन कौन से स्टेजेस? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस, सॉरी, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है। और उसके बाद मेटाफेज में जाएगा, मेटाफेज वन में, फिर मेटाफेज वन के बाद एनाफेज वन में जाएगा, फिर टीलोफेज वन में जाएगा, फिर साइटोकिनेसिस वन होगा। क्लियर, याद रहेगा ना? जी चलिए, यही है आपको प्रोफेज वन। अब इसको पढ़िएगा। बहुत ज्यादा आप लोग को डीप में नहीं दिया हुआ चैप्टर, इसलिए हम उतना ज्यादा डीप में नहीं बताएंगे। ले तो फिर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन सबका स्टेजेस पढ़ना पड़ता है, वो आगे पढ़िएगा। बस खाली नाम जान जाइए आप। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। हम सिर्फ आपको नाम जानने के लिए सच्ची बता रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है ना, और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है। ये लिख लीजिए, इसको इसको डिफाइन करिएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, ये बताइएगा, कल हम पूछेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है। ठीक है, ठीक बेटा। जी तो देखिए, 2 सेट क्रोमोसोम है, यहाँ पर से एक सेट इधर चला गया, एक सेट इधर चला गया। ये मेटाफेज वन में, फिर एनाफेज वन में आपको अलग हो गया, हुआ ना। ये टीलोफेज वन हो जाएगा। टीलोफेज वन के बाद आप आ जाइएगा। क्लियर है? ये सब समझ गए? जी माइटोसिस मियोसिस समझ गए ना? हम्म। इसके स्टेजेस स्टेजेस जो है, क्या क्या? पहला स्टेज होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हो जाएंगे। फिर पहला डिवीजन होगा जिसको मियोसिस वन बोलते हैं, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। फिर मियोसिस वन के बाद हो जाएगा सेकंड डिवीजन, मियोसिस टू बोलते हैं, जिसमें सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा। मियोसिस वन में सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होगा, क्रोमोसोम अलग होगा, सेट अलग अलग होगा। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट होगा, 4 टोटल सेल्स बनेंगे। ये मियोसिस के स्टेजेस हैं। ठीक है, तो मियोसिस के 4 पार्ट में होगा। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, फिर पहला डिवीजन, फिर सेकंड डिवीजन, फिर फाइनल रिजल्ट ही हो जाता है। क्लियर है? ये आपके स्टेजेस हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आपके बुक में भी ड्रॉ करा हुआ है, तो बढ़िया से ड्रॉ करिएगा इसका इमेजेस को। ठीक है, पढ़िए इसको, समझिएगा, दिक्कत होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। ओके, यही है इमेजेस, आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आपको लेप्टोटीन, ठीक है, ये प्रोफेज वन, प्रोफेज वन के बाद मेटाफेज वन इक्वेटोरियल प्लेट पे आपको जमा हो गया, है ना, या मेटाफेजिक वन प्लेट हो गया। उसके बाद एनाफेज में अलग हो गया। एनाफेज वन में अलग होके 2 सेल बन गया, लेकिन आधा सेट रखा। ये दोनों सेट फिर जाएगा, एक सेट इधर आया, एक सेट सेल इधर आया। यहाँ पर माइटोसिस टाइप का ही डिवीजन होगा जिसको मियोसिस टू बोलेंगे। ये हो गया आपका प्रोफेज, मेटा प्रोफेज, ये है प्रोफेज आ गया। तो सेल ये दिख रहा है क्रोमोसोम में से, नहीं तो आप खुल जाता तो वो दिक्कत नहीं।
प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। ठीक है। साइटोकाइनेसिस 1 यहाँ पर होता है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस 1 हुआ जो सेल बना, साइटोकाइनेसिस 2 होगा तो 4 सेल बन जाएंगे। मेयोसिस में कैसे कैसे होता है ये हम समझा दिए आपको। क्रोमोसोम मेयोसिस 1 में 2 सेट से एक सेट होगा, और माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होंगे, माइटोसिस 2 में, मेयोसिस 2 में, है ना। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। ठीक है, इसका आपको जरूरत नहीं है। जेनेटिक वेरिएशन बनाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है, और मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, है ना। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनता है जीन्स का क्रॉसिंग ओवर से, तो वेरिएशन इसी के कारण से ऑफ स्प्रिंग में होता है। ठीक है। जी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ? हर क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली जा रहा है, एक सेट क्रोमोसोम है ये, एक सेट क्रोमोसोम है ये सेट क्रोमोसोम जा रहा है और ये सेट क्रोमोसोम जा रहा है, अलग अलग पार्ट इसमें ऑफ सेल में, है ना। तो हर क्रोमोसोम अपना इंडिविजुअली जा रहा है, इसका मतलब हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन यहाँ बच्चों के क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, सेल क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के बाद नया क्रोमोसोम बनेगा, वो क्रोमोसोम जाएगा, तो हर क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली ही असॉर्ट होता है। ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, है ना। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है लिखिएगा इसको तो। ठीक है। इमेज बनाइएगा, ठीक है, एक्सप्लेन करिए क्रॉसिंग ओवर कब होता है। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में होता है ना। जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक। काइजमा, काइजमा क्या होता है? काइजमा जो होता है ना आपको, ये जो बना आपको यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर का ये बन रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, जब ये स्ट्रक्चर बन रहा है क्रॉसिंग ओवर के लिए बना है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं काइजमा। ठीक है। क्या बोलते हैं? काइजमा। ठीक है। जो एक्स शेप पॉइंट होता है क्रोमेटिड्स में, एक्सचेंज सेगमेंट्स होता है, यही क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ही बीच होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच नहीं होगा, मतलब एक ही सेट का उनका चला गया। ठीक है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में नहीं होगा क्रॉसिंग ओवर, हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होगा, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हेलो। जी इसका मतलब समझे मैं क्या बोला? हाँ हाँ जी क्रॉसिंग जी ओवर हमेशा दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होगा, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। इसको एक्सप्लेन करिएगा, आप कल एक्सप्लेन करके आपको लिख के कल बताइएगा। ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनाता है, क्रॉसिंग ओवर होगा तभी ना नया तरह का क्रोमोसोम बनेगा, रिकॉम्बिनेट क्रोमोसोम, है ना। और तो जिसके कारण जो ऑफिस में होता है वो वेरिएशन शो करता है, ये आप समझ गए। ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशन का एग्जांपल आप जानते हैं, आपके फादर में आपके मदर से आप में जो वेरिएशन दिख रहा है वो कहलाता है जेनेटिक वेरिएशन, है ना। क्रॉसिंग ओवर के कारण हो सकता है, रैंडम असॉर्टमेंट के कारण हो सकता है। रैंडम असॉर्टमेंट का मतलब हो गया किसी में ये पार्ट चला जाएगा, किसी में ये पार्ट जाएगा, है ना। होगा कि नहीं? वो रैंडम असॉर्टमेंट के कारण हो जाएगा। ठीक है। अब आप माइटोसिस भी पढ़ लिए, मियोसिस भी पढ़ लिए, दोनों चीज समझ गए दोनों। तो ये आप अपने हिसाब से डिफरेंस लिखिएगा, हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आपने पूरा पढ़ा है। तो माइटोसिस में और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है लिखिएगा, हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर बाद में कल डिस्कस करेंगे, पूछेंगे हम आपसे पहले। ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस आप कॉपी में लिखिएगा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एक एक पॉइंट।
ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? जी आया। समझ में आ गया तो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। कल डिस्कस करेंगे इसी को, आप पढ़िएगा इस पे। फिर परसों से हम शुरू करेंगे आपका क्या चीज, जेनेटिक्स जो है अगला चैप्टर है, जेनेटिक्स। अगला चैप्टर जो, ठीक है। ठीक है, जी। तो उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? जी आ। चलिए पढ़िए इसको, बनाइए और कल डिस्कस करें। कल पहले हम डिफरेंस पूछेंगे आपसे, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस पूछेंगे, आप नोट्स बना करके दिखाइएगा फोटो खींच करके। ठीक है। जी। अच्छा, एक इसमें था, कहाँ गया मेरे पास, कुछ है लग रहा है। हाँ, बता, दिख रहा है आपको? जी। बताइए। अच्छा, मोबाइल आप कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं कि मोबाइल में पढ़ रहे कंप्यूटर। हैं? मोबाइल है पास में? नहीं। नहीं है? अच्छा चलिए, तो अच्छा ठीक है, बताइए। क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग। सो visible during cell division. ठीक है, अगला, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन DNA replication S एस फेस। stones स्टोन्स are आर proteins. प्रोटीन्स। माइटोसिस Cells प्रोड्यूसेस, mitosis produces four cells. मालूम है ये अभी जैसे रहता ना आपके पास gametes. मोबाइल। हाँ, मैं जी। अभी आपके पास मोबाइल रहता ना तो हम यहाँ क्यूआर कोड भेजते हैं, समझे? ये जी। क्यूआर कोड दिखता है, इसको स्कैन करते हैं तो वहीं पर आप बनाते हैं, यहाँ पर आंसर दिखता है। मतलब कोई बात नहीं। माइटोसिस प्रोड्यूसेस Gametes. माइटोसिस। Oh, sorry, mitosis had two identical cells. अरे ध्यान दीजिए, म्योसिस पढ़ाया तो माइटोसिस का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। अब बताइए, म्योसिस अकर्स इन, नहीं दिख रहा है, छोटा है क्या ज्यादा? नहीं नहीं है, ठीक है। हाँ पढ़िए, म्योसिस अकर्स दिख इन, रहा है। म्योसिस अकर्स Productive इन cells. हाँ। रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। Job. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन? हाँ। हाँ ये आया, Purine. बताइए प्यूरिन हाँ, कौन है? adenine. कौन सा है? Adenine. एडेनिन। कौन कौन से प्यूरिन्स होते हैं? Adenine और guanine. वही, साइटोसिन, थायमीन, डीएनए पाए जाने वाला pyrimidines है, और साइटोसिन और यूरासिल आरएनए में पाए जाने RNA वाला one. pyrimidines। अच्छा, विच Which फेज phase? कम्स आफ्टर G1 फेज? S phase. एस फेज। The basic बेसिक unit यूनिट of ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, basic of acid. सिमरी वाला, देखिए आ Gene. गया, 428493। ठीक है, हाँ बताइए बेटा। Gene. ये बेसिक क्या है? Gene. जीन कहाँ है? जीन इज तो आपको यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, ये न्यूक्लियोक हाँ, एसिड का न्यूक्लियोटाइड होता न्यूक्लियोटाइड है। होगा। भूल गए? लगता है भूल गए। अच्छा, आपको लगता है हर बार क्वेश्चन पूछते रहना पड़ेगा बीच बीच में, रोज पांच पांच क्वेश्चन पूछेंगे तब। विच डिवीजन फॉर्म्स गैमेट्स? Yes, yes. DNA wrap around stones. विच Which base? विच अच्छा हमने से हाँ, डीएनए रैप्स अराउंड Stones. स्टोन्स, Which base is विच इज present in प्रेजेंट इन RNA? आरएनए बट एब्सेंट इन डीएनए? Uracil. यूरेसिल्स। और Uh, which विच phase पेज इज is नोन एज known डीएनए as सिंथेसिस पेज? S ये तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए इसमें तो। crossing क्रॉसिंग ओवर over अकर्स इन, occurs occurs between homologous chromosomes. the chromosome number in daughter cell remains same in Mitosis. mitosis. Which of these is not a function of mitosis? Gamete formation. चल, ठीक है।
क्लियर है, समझ में आ गया? जी। और पापा को दिए हैं क्वेश्चन का सेट, जो उसको बनाइएगा पूरा। बनाए उसको आगे बाद में हाँ बनाया है। पांचों सेट। नहीं, पांचों नहीं बनाया है। 5 सेट दिया है, और फिर ऑब्जेक्टिव के मैंने 5 सेट दिए हैं। उसके 4 सेट दिए, ऑब्जेक्टिव के 5 सेट दिए, है ना? जी जी। तो बनाइएगा लेकर के उसको। दिक्कत होगा तो डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा तो। ठीक है। जो जिसमें डाउट भी होगा वो डिस्कस जरूर करिएगा लेकर के, तो बनाइए, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। कल एक बार अब डिस्कशन का रखेंगे जो चैप्टर का है। परसों से हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या चीज, जेनेटिक्स, मेंडल लॉ वगैरह। ठीक है। जी ठीक बेटा, फिर चलिए, ओके। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। जी इसको पढ़िए, कल डिस्कस करेंगे पूरा इस चैप्टर को। ओके। जी। ठीक है ओके।